समस्त मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो कुछ सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी मंथन करने में जुटी हुई है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भिंड से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया उर्फ पिंकी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चुनावी तैयारी चल रही है और वह जनता के बीच कैसे जा रहे हैं। जी सर, सबसे पहले भारतवाणी पर आपका स्वागत है। कैसी चल रही है आपकी चुनावी तैयारी और जनता के बीच कैसे जा रहे हैं? थैंक यू। और भिंड जैसे की तो भूमि आपका स्वागत है। हम तो हमारी तैयारी 5 साल की है। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा क्षेत्र में रहते हैं और समय समय पर जनता की समस्या उठाने का काम मैंने हमेशा ही किया है। किस तरीके से आप जनता के बीच जाकर विश्वास दिला रहे हैं कि आप उनके जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आप उनके लिए ये कार्य कराएंगे? जनता को मुझको विश्वास तो पहले से ही है। 2015 में कनावर वार्ड नंबर 2 से महिला सीट होने का मैंने अपनी माता जी को जिला पंचायत सदस्य बनवाया और ये जनता का ही विश्वास था। जनता के बीच में जाने का काम था कि लगातार दूसरी बार जनता ने मुझे फिर उसी सीट से चुना जिला पंचायत। आज के अगर जनता के बीच में नहीं जाता तो बहुत बड़े बड़े लोग हमारे खिलाफ लड़े थे, पूरे नेतागण हमारे खिलाफ थे, लेकिन जनता का विश्वास था, जनता का प्यार था जो उन्होंने मुझे दोबारा चुनवाया। भिंड की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि आप विधायक बनने के बाद उनको उठाएंगे और सबसे पहले उनका निस्तारण कराएंगे? भिंड समस्याओं का भंडार है। शहर की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल निकासी है। 1 घंटा पानी भर जाता है तो कम से कम 80% गलियां जलमग्न हो जाती हैं। दूसरी बात, भिंड में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, थोड़ा निर्माण हो रहा है, बहुत घटिया दर्जे का हो रहा है। 32% कमीशन की नगर पालिका है। 32 क्या, उसको हम 50% कमीशन की कह सकते हैं। 20% बिलो में जाने के बाद टेंडर को फिर बढ़ाते चले जाते हैं और मानक स्तर कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ सड़क बनी, एक पानी हुआ, वहां टूटी। यही ग्रामीणों में जो सड़क निर्माण हुए हैं वहां भी यही व्यवस्था है। आप तो खुद जाके देख लें, चाहे ककारा वाली रोड हो या बिलाव से भिंड लहार रोड हो, पेवली वाली रोड हो, नौचरा से आपकी लालौरी वाली रोड हो, रोडें तो बन गई हैं। 20 mm होना चाहिए। आप जाके देखें तो 6 mm भी नहीं होगा वहां पे, 8 mm भी नहीं होगा वहां पे। जाके एक पानी नहीं झेल पाई, सड़कें टूट गई हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये 2 महीना पहले सड़कें बनी हुई, आपको लगेगा ये तो 10 साल पहले की सड़कें बनी हुई। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं का वोट लुभाने के लिए उन्होंने एक योजना चलाई है लाडली बहना वाली, जिसमें उन्होंने कुछ धनराशि वितरण कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उस योजना से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है क्या? भाजपा खेल समझ चुकी है। ये मामा की झूठी योजनाएं हैं जो नारियल लेके साथ में चलते हैं, जनता ये समझ चुकी है। जनता अब विश्वास नहीं कर रही है क्योंकि इनकी और भी योजनाएं थी। कांग्रेस के टाइम पे वृद्धा पेंशन थी, विधवा पेंशन थी। कांग्रेस के टाइम पे कभी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के लिए बीपीएल कार्ड नहीं लगा, उसका नाम ही विधवा है। एक बूढ़े आदमी के बुढ़ापे की लाठी है, सहारा है। कोई बच्चे सही नहीं निकलते तो 600 रुपए से उनका कमलनाथ जी ने किए थे, 300 से 600 रुपए कमलनाथ जी ने किए थे। 600 रुपए से वो अपना खर्चा निकाल सकता है, नाती आती को अपनी चॉकलेट दिलवा दे, घर की सब्जी ला दे, वो खुद का एक खर्चा निकाल सकता था। क्योंकि सरकार के 1000 रुपए महीना करने का वादा है कमलनाथ जी का। अभी सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हटाने का काम करेंगे और 1000 रुपए कमलनाथ जी वादा है, 1000 रुपए बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि सामान्य मुद्दे हैं आपके, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, अगर आप विधायक बने, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें समस्याएं भी है, स्वास्थ्य को लेकर भी भिंड में समस्या है, रोजगार के लिए बेरोजगारी है ही, तो अगर आप विधायक बनते तो इनके लिए क्या सरकार से क्या मांग करेंगे और किस तरीके से इनका? नहीं, मैं लाडली बहना पे, पूरी बात खत्म नहीं हुई मेरी लाडली बहना। मैं लाडली बहना पे कहना चाहता हूँ, जैसे अभी कन्यादान योजना में 51,000 रुपए सरकार देती थी, कमलनाथ जी 25,000 थे, कमलनाथ 51,000 किए। इन्होंने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन में बीपीएल कार्ड लगा दिया। 80% लोग इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, इससे दूर हो गए हैं। और कन्या योजना में उनका सम्मेलन में शादी करोगे तभी तुम्हें 51,000 रुपए मिलेंगे। 1% लोग सम्मेलन में शादी करना चाहते हैं। हर बहन, हर भाई चाहता है, हर बाप चाहता है उसकी बेटी डोली उसके दरवाजे। गरीब से गरीब है, सामान्य क्षेत्र, चंबल की माटी है। दूसरी बात, एक भी सम्मेलन नहीं करा पाए जब से उन्होंने घोषणा की है।
और यही इनका वो है, जो इनकी लाडली बहना योजना है, इसका भी यही असर होगा अगर सरकार इनकी बनी तो। सरकार तो इनकी नहीं बन रही, अगर सरकार बनी तो इसमें भी कोई ना कोई पेच फंसा के इसको खत्म करने का काम करेंगे। जनता इनकी सब चीजों को समझ चुकी है। जी, जैसा कि अभी मैंने सवाल किया था, सामान्य मुद्दे हैं आपके रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर आप यहाँ से विधायक बनते ही जनता आपको चुनती है तो इनके लिए, रोजगार के लिए आप सरकार से क्या कहेंगे और कौन सा कदम रहेगा जिससे इन सारी समस्याओं का निस्तारण हो? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक भौगोलिक स्थिति होती है हर क्षेत्र की। यहाँ कोई बड़े कारखाने नहीं है भिंड के अंदर। आज रेत यहाँ पे सिंध नदी है, सिंध नदी को भिंड के लोग कोई आज तक लाभ नहीं मिला है। बाहर की कंपनियों ने आके यहाँ पे ठेके लिए, नदियों को छलनी करने का काम किया, उनमें मशीनें लगा दी। आज भिंड के में रेत की ट्रॉली 10,000 रुपये 12,000 रुपये पड़ रही है, जबकि पूरा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार ही रेत खदानों से था। रेत खदानों को पंचायतों को देंगे, बाहरी कंपनियों को नहीं देने देंगे, मशीनों का उपयोग नहीं होगा। हर यहाँ पे जो थाने आते हैं वो थाने बिकते हैं, 30-30 लाख रुपए देके यहाँ टीआई बन के आते हैं और करोड़ों रुपए कमा के भिंड से ले गए हैं। ग्रामीण आदमी से 1,000 5,500 रुपए एक चक्कर का ट्रॉली पे लगता है। हम ये दलाली प्रथा खत्म करने का काम भिंड में करेंगे और जनता को राहत देंगे, जिससे कि हर आदमी 1,000-2,000 रुपए पर डे कमा सके। ये भौगोलिक स्थिति है। हम कोशिश करेंगे कि छोटे मोटे रोजगार के उद्योग धंधे भिंड के अंदर आए, बाहर की कंपनियां आए भिंड में इन्वेस्ट करें, उनसे निवेदन करेंगे। यही जो भौगोलिक स्थिति देख के जो हमसे बनेगा, हम रोजगार के साधन जनता को उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, समस्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस भूमिका में है? आज कांग्रेस फ्रंट फुट पे है और भाजपा बैक फुट पर है। ये 15 महीने नहीं कहेंगे, 9 महीना कहेंगे, कमलनाथ जी सरकार का काम बोल रहा है। जो 9 महीने के अंदर उन्होंने कर दिखाया, जो 19 सालों शिवराज सिंह जी ने नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने जो घोषणा की कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, जनता को विश्वास है कांग्रेस पे। पहली बैठक में उन्होंने कर्जा माफ किया, जबकि जे लोग आज भी कहते हैं कि कर्जा माफ नहीं किया। जबकि हम बता दें, इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा सदन के अंदर स्वीकार किया कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। लेकिन आज भी ये लोग कहते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, सरकार गिर गई पहले चरण में। तो इनका कुछ नहीं है, जब हमारी सरकार आएगी। और दूसरी बात, कमलनाथ जी ने जो बनते हिंदूवादी हैं, लेकिन गायों के लिए क्या किया भाजपा ने? 3,000 गौशाला कमलनाथ जी ने बनवाई मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद जो 300 रुपए वृद्धा पेंशन 600 रुपए किया। बच्चियों की शादी में जो गरीब बच्चियों के मजदूर कार्ड है जिन पे 25,000 रुपए था, उनको 51,000 रुपए करने का काम किया। सबसे बड़ी बात, मिलावट खोरों पे अंकुश लगा दिया। आज आप देख रहे होंगे कि 19 साल 20 साल 16 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी किडनी फेल हो रही, जो एक सुपारी तक नहीं खा रहे, किडनी फेल। क्यों? ये सब मिलावट खोरों, दूध मिलावट वाला, पनीर मिलावट वाला। कमलनाथ जी ने ऐसा शिकंजा कसा था मिलावट खोरों पर कि गांव में दूध 50-60 रुपए किलो हो गया था, लीटर 50-60 रुपए लीटर हो गया था। किसान को उनका मूल्य मिलने लगा था और मिलावट सर कांपने लगे थे। यहाँ पे कई डेयरियां पकड़ी गई, फूड में भी पकड़ी गई। 25,000 नकली दूध बरामद किया गया, फैलाया गया। आज धैर्य से नहीं, भाजपा के शासन में हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ। चाहे आप बात कर ले खाद की, मारा किसान फिर रहा है, खाद तब उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। कारण, जब कांग्रेस सरकार रहती है तो सरकारी गोदामों पे 80% खाद यूरिया खाद जाती है और प्राइवेट दुकानों में 20%। इनका उल्टा है। इनके जो लोग हैं तो दलाली की इनकी पुरानी आदत है भाजपा वालों की। 80% प्राइवेट दुकानों पे आता है और 20% सरकारी दुकानों पे आता है, जिससे ये किसानों को खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। जबकि मंत्री भिंड जिले के हैं, सहकारिता मंत्री, तब भी भिंड जिले के किसान खाद के लिए मारा फिर रहा है, जो बेसिक चीजें हैं किसानों की। जैसा कि 15 महीने में कांग्रेस सरकार गिर गई थी, तो इस बार कांग्रेस को सरकार बनाने में चुनौती का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? देखिए, चुनौती तो हमेशा ही रहती है। जब भाजपा चुनाव लड़ेगी चुनौती रहेगी, क्योंकि साम दाम दंड भेद छल कपट, लेकिन जनता ने उनकी चुनौतियों को खत्म कर दिया है। जनता ने आके आज ये चुनाव, कांग्रेस जनता लड़ रही है। 19 साल की निरंकुश भाजपा सरकार के खिलाफ ये जनता चुनाव लड़ रही है और जनता प्रचंड बहुमत देकर कांग्रेस को, कमलनाथ जी की सरकार को, उनके काम को मध्य प्रदेश में सरकार बना के लाना चाहती है। जैसा कि ये हमारे साथ थे भिंड से कांग्रेस के प्रबल दावेदार धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी, जिन्होंने हमारे साथ विभिन्न पहलुओं पर और कई मुद्दों पर खास चर्चा की है। भारतवाणी के लिए भिंड से वंदना यादव की